हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे एपोप्टोसिस होता क्या है। एपोप्टोसिस एक तरीके का सुसाइड, सेल खुद अपने आप को सुसाइड कर लेता है, उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसको दूसरा नाम प्रोग्राम सेल रहते हैं। ये फिजियोलॉजिकली भी होता है और पैथोलॉजिकली भी होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट करते हैं हम नेक्रोसिस से। नेक्रोसिस एक तरह का पैथोलॉजिकली सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, ये एक्सीडेंटल होता है, ठीक है। और उसके बाद ये सिंगल सेल या स्मॉल ग्रुप पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नेक्रोसिस है वो लार्ज ग्रुप उस सेल पार्टिसिपेट करते हैं। तो आगे लेते हुए हम चलते हैं। पहले हमको जानना पड़ेगा कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल फेसेस में क्या होता है। माइटोसिस फेस होता है, और फिर माइटोसिस फेस में G1 फेस और G0 फेस होता है। फिर आगे चल के G1 फेस चेंज होता है S फेस में, S फेस चेंज होता है G2 फेस में। G1 फेस में क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल्स से प्रोडक्शन होता है, डेवलप होता है। और जो S फेस है वहाँ पर DNA सिंथेसिस बनता है। और G2 फेस में माइटोटिक स्पिंडल प्रोटीन बनती है, ठीक है। आगे हाँ, इसने है ना, यहाँ पर जो सेल की कहानी स्टार्ट होती है माइटोसिस से G0 और G1 के बीच में कि वो आगे कहाँ जाएगा, ठीक है। G0 और G0 को हम परमानेंट सेल भी बोलते हैं और G1 को हम लेबियल सेल बोलते हैं। परमानेंट इसलिए बोलते हैं यहाँ पर डिवीज़न रुक जाती है, और G0 ये आगे कंटिन्यू डिवीज़न करता है, रेप्लिकेट करता है, ठीक है। G0 को हमें इसने आगे मसल सेल हो गया, न्यूरॉन सेल हो गया, ठीक है। और G1 फेस है, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे बोन मैरो, GIT सेल और हेयर फॉलिकल्स, स्किन सेल, ये सब आएंगे, ठीक। उसके बाद एक कुछ ऐसे सेल होते हैं G0 से होते हुए G1 में जाते हैं। इस पर अगर इस सेल पे स्ट्रेस पड़ता है तब वो G0 से G1 फेस में जाते हैं, उसको हम स्टेबल सेल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे हो गया लीवर सेल और किडनी सेल हो गया। फिर आगे चलिए कि G1 फेस में क्या होता है। G1 फेस डिवीज़न लेता है, तो उससे G1 फेस में एक गवर्नमेंट बैठी होती है, उसका नाम है P53 जीन्स। P53 एक गवर्नमेंट जीन्स, ये DNA को चेक करती है, तभी आगे रेप्लिकेट का अलाउ करवाती है। ये अगर देखेगी DNA सही नहीं है तो वहाँ पर एक अपने असिस्टेंट को भेजेगी, उसका नाम है P21 जीन्स। वहाँ पर सेल अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर है ना एक एंजाइम भेजेगी, उसका नाम है DNA रिपेयर एंजाइम, ठीक है। फिर अगर वो एंजाइम सही करेगा DNA को, अगर सही हो गया तो S फेस में जाएगा, अगर सही नहीं हुआ है तो फिर वो P53 एपोप्टोसिस करवाएगी। P53 कैसे ये एपोप्टोसिस करवा रही है, इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये BAX को बक और BAK बक, ये दोनों प्रोटीन है, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगी। और यही इंक्रीज़ होने की वजह से ये दोनों इंक्रीज़ होंगे, तो फिर ये दोनों इंक्रीज सेल के अंदर होंगे। ये चीज़ हो रही है सेल के अंदर, ये यहाँ पर न्यूक्लियसिस है बीच में, और ये एक तरह के सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और भी ऑर्गेनेल्स हैं। और ये M फेस, G1 फेस, ये सब सेल के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और उसके जो बाहर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 गेट लगे होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम होता है। ये एक तरह का साइटोक्रोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक तरीके से मान लो कि ये गब्बर है, ठीक है। और इसको बंद किए हैं, 2 गेट कीपर लगे हुए हैं। दोनों गेट कीपर का नाम है BCL2 और BCL-XL, ठीक है। और जब P53 ये इंक्रीज़ करेगा प्रोडक्शन ऑफ बक और बक्स का, तो ये जाके बक्स और बक ब्लॉक करेंगे, इसको डैमेज करेंगे BCL2 को, BCL-XL को। फिर ये ताला खुल जाएगा यहाँ पर, और फिर साइटोक्रोम बाहर निकल जाएगा। फिर साइटोक्रोम है ना एक्टिवेट, ये बाहर आके साइटोसोल में आ गया, साइटोसोल में आके ये एक्टिवेट करा देगा कस्पस में। कस्पस 2 तरह का होता है, एक इनिशिएटर कस्पस और एक एक्सक्यूएटर कस्पस। ये चालू करवाएगा इंडोन्यूक्लियोसिस और प्रोटियोसिस, ये दोनों एंजाइम को रिलीज़ करवाएगा। ये दोनों एंजाइम, ये जो इंडोन्यूक्लियोसिस है ये जाके DNA को तोड़ेगा, और प्रोटियोसिस ये साइटोस्केलेटन को तोड़ेगा, मतलब सेल के जो बाहर और भी ऑर्गेनेल्स उसको तोड़ेगा। फिर ये सेल एक फ्रेगमेंट में टूटेंगे, इसको हमें एपोप्टोटिक बॉडीज़ भी बोलते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट है इसको खाएगा माइक्रोफेज, इनगल्फ करेगा, तो इसलिए यहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं। और हम एग्ज़ाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है ये बक और बक्स, और ये BCL2 और BCL-XL, तो एपोप्टोटिक बोलते हैं, और इसको एंटी एपोप्टोटिक बोलते हैं, क्योंकि ये बंद किया रहता है, ये एक गेट कीपर है और ये बंद किया होता है, इसलिए इसको एंटी एपोप्टोटिक बोलते हैं।